संस्कृति और हमारे संस्कारों को आगे बढ़ा सकें और युवा पीढ़ी के अंदर एक संस्कार की भावना बढ़ सके। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए जो समाज में जागृति पैदा करे और ऐसे कार्यक्रम हर समाज में होने चाहिए जो विकासशील हो और जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इस माध्यम से आगे आए। ठाकुर जी ने हमें ये आशीर्वाद दे रखा है कि जितना जीवन में आनंद ले सको आनंद लो। इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी सफलता से और नवयुवकों का सहयोग जो दिया उसके लिए सभी और मेरे भाईजान बधाई के पात्र हैं। अच्छा भाईचारा, एकता और अपनत्व की भावना इसमें रहती है। के शीत महोत्सव चल रहा है, इसमें विभिन्न तरह की गतिविधि हो रही हैं और इन गतिविधियों में मुख्य रूप से हमारे साथ में समाजजन हैं, उनसे जानते हैं कि इस सबसे पहले हमारे साथ में गोविंद जी हैं, उनसे जानते हैं कि ये शीत महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले सनातन समाज में आपका स्वागत। और शीत महोत्सव की शुरुआत 2006 से हुई और आज 17 साल बाद भी ये लगातार अनवरत रूप से चल रही है। ठीक है, बीच में कोरोना काल वगैरह में ये न हो पाई, लेकिन ये समाज के हमारे बड़े समाज के हस्तक्षेप से और बड़े आपसी सहयोग सामंजस्य से ये प्रोग्राम चल रहा। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के बच्चे से लेकर महिला बड़े तक भागीदारी करते हैं और एक अच्छा भाईचारा, एकता और अपनत्व की भावना इसमें रहती है। और आज जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं और सबसे बड़ी बात है ये जो जितने भी प्रोग्राम हुआ 17 साल हो गए, ये निर्विवादित रहे, आज तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। ये हमारे बड़े समाज की भी देन है जो हमेशा उनका साथ, हमारा सानिध्य हमारे पे रहता है। और नवयुवक मंडल की टीम लगी हुई है, हम तो उनका अब ठीक है उनका साथ देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अध्यक्ष हैं। मुख्य रूप से इस बार का जो शीत महोत्सव है कब से शुरू हुआ और क्या क्या गतिविधियाँ इस बार हुई है? ये जो शीत महोत्सव है 7 तारीख से इस सनातन समाज ये जो शुरुआत हुई थी और उसमें सबसे बेहतरीन ये रहा कि क्रिकेट जो फर्स्ट प्रतियोगिता क्रिकेट की थी उसमें स्वास्तिक सनराइज की तरफ से मैंने कैप्टनशिप निभाई और हमारा बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, अच्छा रहा, सबकी बल्लेबाजी अच्छी रही। सामने विपक्षी टीम के जो पार्थ हैं सनाडी उनकी भी बेहतरीन बल्लेबाजी रही और स्वास्तिक सनराइज की तरफ से मनीष, ग्रवित, सौरभ और सभी खिलाड़ियों ने अपना बराबर योगदान दिया। और मैं स्वास्तिक सनराइज की ओर से मेरी रनर टीम रही है, सेकंड मेरी रनर टीम रही और मैं सनातन समाज के और हमारे अध्यक्ष महोदय का और सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी सफलता से और नवयुवकों का सहयोग जो दिया उसके लिए सभी और मेरे भाईजान बधाई के पात्र हैं। और मैं हमेशा यही प्रभु द्वारकाधीश है और आशा करता हूं कि इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाकर और अच्छे लेवल तक पहुंचाने में भागीदारी रखें। धन्यवाद। मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि हर वर्ग का इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय कि इसमें ये लगा कि बच्चों से लेकर महिलाओं या पुरुषों हर वर्ग को इसमें देख के प्रतियोगिताएं तय की गई हैं। ऐसा है कि हमारा है ब्रजवासी समाज विशेष रूप से, और ब्रजवासी जो है श्री कृष्ण के उपासक हैं या उनके सखा माने गए। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में जो हंसी खुशी और जो आनंद हमें सौंपा है वो विरासत से हमें मिलता आया है, उसी आनंद को लेने के लिए हमारे ये शीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का सारा दारोमदार नवयुवक मंडल संभालता है और उसी के तत्वाधान में ये सारा का सारा होता है। और हमारा जो वरिष्ठ समाज के जो है उसमें संरक्षक के रूप में काम करता है। इस वर्ष जनवरी में शुरू किया गया, बाकी ये हमारा दिसंबर के अंत में जो शीतकालीन अवकाश होता है उसमें ये शीत महोत्सव रखा जाता है, परंतु विशेष परिस्थितिवश इस बार ये जनवरी में किया गया और 7 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुए। क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होकर के उसके बाद में यहाँ पे रात्रिकालीन में भी टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, शतरंज आदि ऐसी प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। और आज भी जो है अच्छा दिन में भी होती है, रात में भी होती है, अलग अलग गतिविधियां। हाँ, अलग अलग गतिविधियाँ चलती हैं। आज जैसे बच्चों का और स्त्रियों का जो प्रोग्राम है मूल रूप से तो ये अभी आयोजित हो रहा है, जो आपके पीछे चल रहा है, कुर्सी रेस है, चम्मच रेस है, इस तरीके से। और रात्रि को वापस फाइनल मैच होंगे क्रिकेट, इसके टेबल टेनिस के, कैरम के
कीटी के। आज लेकिन इन कार्यक्रम को देख के यूँ लगा कि आज वृद्धजन भी बच्चे बन गए इस कार्यक्रम को। मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि ये ब्रजवासी समाज है जो सभी आनंद लेने के लिए ही जीता है। ठाकुर जी ने हमें ये आशीर्वाद दे रखा है कि जितना जीवन में आनंद ले सको आनंद लो, और ये आनंद के रूप में ही ये सारी प्रतियोगिताएं, सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से वास्तव में ये जो आनंद है हर व्यक्ति को, सनातनी समाज की जो पहल है निश्चित तौर पर अन्य समाज के लिए भी प्रेरणास्पद पहल है कि इस तरह की गतिविधियां होती है तो न सिर्फ समाज एक सूत्र में बनता है बल्कि जो समाज में कई तरह की जो विकृतियां होती हैं वह भी इन आयोजनों से कहीं न कहीं दूर हो सकती हैं। आज ये जो कार्यक्रम यूँ है कि वास्तव में जो एक हर वर्ग जो शामिल है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी में एक तरह से यूं नहीं दिख रहा है कि उम्र का अंतर जो है वो खत्म हो गया है, ऐसा माहौल दिख रहा था। ये परंपरा इसलिए शुरू की गई कि समाज हर क्षेत्र में विकासशील हो और जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इस माध्यम से आगे आए। और दूसरा एक ये कारण है इसमें कि सनातन समाज निरंतर तरक्कीशील रहे और तरक्की के लिए सनातन समाज के अंदर जो समाज के व्यक्ति हैं वो आपस में एक भाईचारा और प्रेम लेकर या समाज में एकत्रित हो तो एक भावना पैदा होती है और समाज के लिए तन मन धन से कुछ करने की भावना पैदा होती है। मूल उद्देश्य इसका एक हमारे पीछे ये भी है कि समाज को कैसे हम विकसित करें। आज जो निर्माण देख रहे हो उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका ऐसे आयोजनों की रही है जिसमें लोगों ने तन मन धन से सहायता की। और यहाँ हम घोषणाएं करवाते तो किसी ने कहा भाई हॉल मेरी तरफ से बनेगा, किसी ने कहा कमरे मेरी तरफ से बनेंगे, किसी ने कहा ये बरामदा मेरी तरफ से बनेगा। और जो आज जो स्थिति है ये करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी बनी है वो इसी सहयोग से बनी है। तो कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जिसके प्रति समाज के प्रति लोगों को कई इच्छा होती है कुछ करने की। और गर्भ से सोया हुआ आदमी भी समाज के इस भवन में इसी अवसरों पर आता है और उसके अंदर एक प्रेरणा होती है। जैसे कोई कहता है आज खाना मेरी तरफ से है, पुरस्कार मेरी तरफ से। और ये 2006 से ये परंपरा शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि 2023 से आते आते ये करोड़ों रुपए की भूमि के ऊपर इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन गई है। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए जो समाज में जागृति पैदा करे और ऐसे कार्यक्रम हर समाज में होने चाहिए और होते भी हैं। एक जैसे परिवार में कार्यक्रम हो, एक तो आपके परिवार में कार्यक्रम हो, एक समाज के यहाँ भवन में कार्यक्रम हो, उससे भी लोगों में कहीं अलग स्थिति, क्योंकि समाज परिवारों का समूह एक समाज है, एक विशेष जाति और संप्रदाय के हम देखते हैं तो कहीं की जातिगत जो एक समाज इकट्ठा होता है क्योंकि हमारी शादी ब्याह होते हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रिवाज हैं और हम ब्रजवासी कल्चर से आते हैं तो कहीं न कहीं वो एक भावना अंदर होती है आनंद की कि सबसे पहले एक आज के आनंद की जय। हम आनंद को ढूंढते हैं, ये हमारी वल्लभ संप्रदाय की परंपरा है और आनंद को ढूंढते हुए हम हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम कहीं न कहीं संस्कार दे सकें। आज जो युवा पीढ़ी नशे की गर्त में भटकाव में है तो हम 31 के दिन ऐसा आयोजन समाज में करते हैं कि माता पिता, दादा दादी और पोते पोती समाज एक साथ यहाँ खड़े रहे। और कहीं ऐसी घटना हमारे समाज में कभी नहीं हुई कि यार कहीं 31 में ऐसी घटना हुई कि कोई शराब पीकर कहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के इस भवन में उपलब्ध होता है। और हमारे को ये उपलब्धि मानता है कि 31 का अवसर एक ऐसा अवसर होता है जहाँ बच्चों के भटकने की संभावना होती है। मगर यहाँ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में, हमारा उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय इसलिए करना है कि शीत महोत्सव के नाम पर छुट्टी भी होती है और इसी से साथ हम अपनी संस्कृति और हमारे संस्कारों को आगे बढ़ा सकें और युवा पीढ़ी के अंदर एक संस्कार की भावना बढ़ सके। हमारा मेन उद्देश्य ये भी होता है। ठीक, इसलिए अन्य समाज को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।